तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब यहाँ पर एक ओल्ड मैन आए रहते हैं जो कि इस बच्चे से पूछने लगते हैं। बेसिकली इसको हाथ में उठा लेते हैं और ये बच्चा भी नहीं था कि मुझे उस बंदे के बारे में और इन्फॉर्मेशन दो। ये बेसिकली वांगलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते थे। अब आगे और इनकी ऑरा को देखकर लोग इतना तो समझ जाते हैं कि शायद नासेंट सोल लेवल के एक्सपर्ट है। अब ओल्ड मैन के प्रेशर के कारण ये बंदा फाइनली हर एक चीज़ बताना शुरू करता है और बताता है कि ये जो बंदा है ये फाइटिंग एवल सेक्ट में गया था और उनके पूरे साम्राज्य को हिला के रख दिया। पर ये इसके जवाब से खुश नहीं होते और इसे पलक झपकते मार देते। अब यहाँ पर एक और बंदा था जो कि कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में था। ये उसे बुलाते हैं और ये जो बंदा था इसका नाम जूमू था। अब इससे ओल्ड मैन पूछते हैं कि तुम्हारी ऑरा थोड़ी अलग ही लग रही है, शायद तुम डर रहे थे, तो शायद तुमने उस बंदे को देखा होगा। जूमू हाँ में सर हिलाता है। ओल्ड मैन अब इससे पूछते हैं कि उसका कल्टीवेशन लेवल क्या था। जूमू अब तुरंत ही बताता है कि कोर फॉर्मेशन का अर्ली फेज और उसके पास दो ट्रेजर्स थे। एक तो उसका फ्लाइंग स्वॉर्ड जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है। ओल्ड मैन भी इस समय इसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, पर ओल्ड मैन इनको मतलब ये वाली बात बोर मारती है तो ये फिर से वाइन पीने लगते हैं। अब जूमो बोलता है दूसरा था कि वो एक पावर यूज करता था जहाँ पर रेड लाइट दिखता था और रेड लाइट के घेरे में जो भी आता था उसकी बस हड्डी बसती थी। अब ये बात सुनते ही ओल्ड मैन इस जूमो को पकड़ता है और पलक झपकते ये 1000 किलोमीटर दूर आ जाते हैं। अब इस प्रकार के पावर को देखकर लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये बंदा जो भी था नासेंट लेवल का कल्टीवेटर है। अब जूमी ने गाइड करता है और फिलहाल ये शांग गुआनवो जहाँ पे रहता था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब शांग गुआनवो इसका जो ब्लड एसेंस था ये वांगलिंग के पास था। अब गुआनवो की बॉडी से ये ओल्ड मैन एक और एसेंस ब्लड निकलवाता है और उसके थ्रू वांगलिंग कहाँ पर होगा ये लोकेशन को शायद ढूंढ पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग ये ली मुआन को लेकर काफी दूर जा चुका था। सी ऑफ डेविल्स के अंदर एक बार फिर से एंटर कर गया था। मतलब पहले आइलैंड पे था सी ऑफ डेविल्स वाले एरिया में ही, पर अब ये ट्रैवल कर रहा था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फॉग और भी ज़्यादा डेंस होते जाता है और मूव ऑन के साथ, क्योंकि ये जो फॉग रहता था एक समय आने के बाद फिर से पानी में बदल जाता था, तो शायद ये वही समय था। मूव ऑन थोड़ा सा अलग फील करती है कि वांगलिंग ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। ये पूछती भी है पर वांगलिंग अभी कुछ बताता नहीं है। ये और ज़्यादा स्पीड अपनी बढ़ा चुका था क्योंकि वांगलिंग को अंदाजा हो गया था कोई तो है जो कि काफ़ी पावरफुल है और इसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वांगलिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल लिक्विड पीता है और भी ज़्यादा अपनी स्पीड ये बढ़ा लेता है। मूव ऑन को भी अंदाजा होने लगता है। ये भी कुछ फॉर्मेशन बना के रास्ते में फेंकने लगती है। वांगलिंग अब मूव ऑन को देखकर हल्का सा स्माइल करता है, बट वैसा नहीं था। वांगलिंग काफी आगे आ चुका था। इधर उस ओल्ड मैन को फिर से दिखाया जाता है जिनके हाथों में एक हरे रंग का वो जो चाइनीज लोग लेके चलते हैं जिन्हें हम गॉड बोलते हैं वो लेकर के आगे बढ़ रहे थे। अब इस गॉड का साइज बड़ा हो जाता है और ओल्ड मैन इस पर बैठ करके काफी तेजी से इस पानी में ट्रैवल कर सकते थे। समय के साथ अब वांगलिंग सी ऑफ डेविल्स के काफी बाहर आ चुका था। ये तुरंत ही फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है और मूव ऑन को लेकर यहाँ से आगे निकल जाता है। इधर इस ओल्ड मैन को जब ये आगे बढ़ रहे थे अचानक से एक और अटैक कर देती है। ये हैरान थे। बेसिकली वांगलिंग ने जाते जाते यहाँ पर ट्रैप बनाया था और हल्का सा इनके चेहरे पे ब्लड आ जाता है और ये समझ जाते हैं ये जो भी बंदा है काफी बोल्ड है। अब वांगलिंग और मूव ऑन बेसिकली इनका जो कंट्री था हाउफेन यहाँ पहुंच चुके थे। हाउफेन मानो यहाँ पर अब कोई रहता ही ना हो, पूरा जगह वीरान हो चुका था उन फायर बीस्ट के वजह से, क्योंकि वांगलिंग का ये जो डिफाइंग बीट था इसने यहाँ के फायर स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से ये फायर बीस्ट काफी गुस्से में थे। अब वांगलिंग ने वो जो ट्रैप वाला अटैक किया था ये इसके तलवार का अटैक था, तो इस तलवार में हल्का सा ब्लड लगा रहता है। इसे वांगलिंग देखता है और एक डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी ये फील कर सकता था इस ब्लड के अंदर। और ये जो ब्लड था फिलहाल वांगलिंग इसे एक अपने जेड बॉटल में रख लेता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हाउफेन यूनियन यानी जहाँ पर कई सारे हाउफेन के लोग जो बैटल कर रहे थे ये उस तरफ पहुँचने वाले थे। वांगलिंग यहाँ पर आने के बाद मूव ऑन से कहता है अब मैं तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। मूव ऑन इससे कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे लाउहे सेक्ट चलो, वहाँ पर तुम थोड़ा छिप सकते हो। वांगलिंग बोलता है नहीं ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हेजिटेशन तो इसको भी होता है, पर जाने से पहले मूव ऑन का जो सोल एसेंस ब्लड था ये इसको वापस कर देता है। पर वापस करने से पहले हल्का सा अपना जो इसका जी रियल्म का पावर था ये इसमें डाल देता है और बोलता है इन 3-4 सालों के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारे सोल एसेंस ब्लड में अपना डिवाइन सेंस छोड़ा है। कोई भी बंदा अगर नासेंट सोल लेवल के नीचे है यानी कि कोर फॉर्मेशन तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। मूव ऑन के चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था और ये पूछती है क्या फ्यूचर में हम मिलेंगे। वांगलिंग अब जवाब नहीं दे पाता है, पर इस दौरान अपने बैग से कुछ तो निकाल करके ये मूव ऑन को देता है। ये था वही पिल फर्नेस और मूव ऑन भी ऐसे कई सारे बॉटल्स जो कि इसने पिल्स के बनाए थे वांगलिंग को दे देती है। वांगलिंग जाने से पहले फिर से इसकी तरफ देखता है कि 4 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सेफली छोड़ दूंगा और मैंने अब तुम्हें यहाँ पर पहुँचा दिया है।
और ये हाउफेन यूनियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। पर इधर मुवान चिल्लाती है कि मैं आज तक 4 साल आपके साथ रही, आपका नाम भी नहीं जानती हूँ। और एक फॉर्मेशन भी ये वांगलिंग को पास करती है कि इससे आप थोड़े समय तक सुरक्षित रह सकते हो। वांगलिंग भी इसका नाम नहीं जानता था, पर इसने इसमें एक लेटर छोड़ा था जिसमें वांगलिंग को इसका नाम पता चल जाता है। वांगलिंग यहाँ पर हेवन डिफाइंग बीट को यूज करता है और यहाँ से मानो गायब सा हो जाता है, यानी किसी को पता नहीं कि वांगलिंग गया कहाँ पे। पूरा इसका जो एसेंस था यानी डिवाइन सेंस से भी कोई इसको अब ढूंढ नहीं सकता था, क्योंकि वांगलिंग क्या सोच रहा था कि भाई 100 दिनों तक ये लोग इसे मार सकते हैं, और अगर इतने दिनों तक ये हेवन डिफाइंग बीड में छिपा रहा तो कोई भी किसी के माई के लाल में दम नहीं कि वो इसे ढूंढ पाए। इधर वो ओल्ड मैन भी हाउफेन पहुंच चुका था और वांगलिंग जहाँ से अचानक से एकदम गायब हो गया था, ये उसी जगह पे पहुंचता है और हैरान था कि यार ऐसा कौन सा टेक्निक है, यानी इसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। अब जब ये ओल्ड मैन पहुंचता है तो यहाँ पर 3 और लोग प्रकट होते हैं। ओल्ड मैन पूछता है तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वही वो मैन तो वही थी फेंगलुआन, जिन्होंने वांगलिंग को थोड़ा सपोर्ट किया था, और ये नासेंट लेवल की कल्टीवेटर थी। और यांग सेन यानी इनके पति, ये दोनों पूछते हैं कि आप जुआनबू कंट्री से हो? ओल्ड मैन रिप्लाई नहीं करते और गुस्से में कहते हैं मैं तुमको अभी मार देता हूँ। पर तभी इन तीनों में जो सबसे ओल्ड थे वो सामने आते हैं और कहते हैं कि सीनियर क्या आप सी ऑफ डेविल्स से हैं? यांग सेन और फेंगलुआन हैरान थे, मतलब ये सी ऑफ डेविल्स के हैं। ओल्ड मैन को भी फिर भी अभी गुस्सा आ रहा था, ये बस अपनी ऑरा से इन तीनों को पीछे फेंक देते, फिलहाल मारते नहीं। पावर का अंदाजा अब ये लोग लगाते हैं कि मिनिमम ये नासेंट के भी लेट फेज में होंगे। और ओल्ड मैन इस दौरान फेंगलुआन और यांगसेन को बताते हैं इनके बारे में कि ये सी ऑफ डेविल्स के डेमोनिक कल्टीवेटर्स में से एक है। मुझे नहीं पता ये लोग जल्दी आते नहीं इधर, कैसे आना हुआ इनका। अब ये जो ओल्ड मैन थे ये अपना डिवाइन सेंस चारों तरफ फैला देते हैं, पर अभी भी इन्हें वांगलिंग का लोकेशन मिलता नहीं है। अभी ओल्ड मैन क्या करते हैं, यहाँ पर एक और कंट्री थी थोड़ी दूर में टियान माओ करके, ये वहां पर जाके बैठ जाते हैं। समय बीतता है और वो जो 100 दिन का ट्रायल था वांगलिंग का कि 100 दिन में से कोई मार सकता है, वो अब पूरा हो चुका था। इसके सर पे वो जो पनिश कर नाम लिख के आ रहा था, धीरे धीरे अब वो गायब होने लगता है और वांगलिंग के अंदर में मानो एक पावर जन्म लेने लगा था, क्योंकि कहा भी यही जाता था ना कि अगर आप किसी को मार दिए और 100 दिनों तक बच के रह गए तो वो पावर वो आपका हो जाएगा। और जब पनिश का मार गायब होकर के इसके हाथ में एक पिल आता है ग्रे कलर का। पिल में जो पावर था ये आराम से कोर फॉर्मेशन के मिड फेज का था, और ली मुआन ने जैसा बताया था कुछ ये वैसा ही हुआ कि अगर आप किसी को मार दोगे तो जितना उसका पावर रहेगा उतना ही पावर का आपको एक पिल मिल जाएगा। पर वांगलिंग को अभी भी ये डर था कि नासेंट सोल लेवल पर पहुंचेगा कैसे। अगर ऐसे चलता रहा तो इसे 100 साल लग जाएंगे और इसे अपना टेंग हुआ वन से बदला जो लेना है, यानी इसे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। और मा लियांग जिसकी बॉडी में ये था उसमें वार गॉड श्राइन में एक डिवाइन पाथ मेथड था जो कि शायद इसके काम को जल्दी कर सकता है। पर इस मेथड में भी बहुत सारे रहस्य थे, इसको मा लियांग की मेमोरी से पता चलते हैं। अब कुछ और दिन बिताने के बाद यह बाहर निकलने वाला था, पर जाने से पहले यह सेटुनान के पास जाता है। उसके बाद फाइनली यह हेवन डिफाइंग बीट से बाहर निकल जाता है। पर जैसे वांगलिंग बाहर निकलता है यहाँ पर इसके डिवाइन सेंस में मानो एक आवाज गूंजती है कि मैं 97 दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वांगलिंग यहाँ पर अंडरग्राउंड होकर भाग रहा था, पर एक प्रेशर ये फील कर सकता था। ये वही अर्थ स्केप टेक्निक यूज कर रहा था, पर ओल्ड मैन के पास भी एक तरीका था, ये जमीन के अंदर ट्रैवल कर सकते थे। ओल्ड मैन इस दौरान वांगलिंग से हैरान होते हैं और कहते वैसे बॉडी तो तुम्हारी नहीं है पर तुम्हारा डिवाइन सेंस काबिल तारीफ है और अब तुम बच नहीं सकते हो। ओल्ड मैन के प्रेशर के कारण वांगलिंग सीधा जमीन से बाहर आ जाता है। ये फिर से नीचे जाकर के मतलब भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन था पर ओल्ड मैन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाउफेन यूनियन के लोग इस ओल्ड मैन की तरफ देख रहे थे, पर डर सबके अंदर था। ओल्ड मैन इनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं निकलो यहाँ से। इनकी आवाज से यहाँ पर कई लोगों के नाक से ब्लड आने लगता है। इधर इस मौके का फायदा उठाकर मानो वांगलिंग गायब हो जाता है। इधर ओल्ड मैन क्या करते हैं, अपने शरीर को मानो 4 भागों में यानी शैडो क्लोन टाइप बनाते हैं और चारों डायरेक्शंस में वांगलिंग को सर्च करने लगते हैं। पर फिर से वांगलिंग का कुछ पता नहीं चल रहा था। पर इस दौरान ये अपने डिवाइन सेंस से पूरी ये जो जुआनवू का एरिया था और आसपास का एरिया मानो से घेर लेते हैं कि वांगलिंग यहाँ से भाग ना पाए। और ये कुछ तो बोल रहे थे, यार 3 साल बचा है, मैं 18th डेमन लॉर्ड पूरे जुआनवू को रिफाइन कर दूंगा पर तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। शायद इन्हें डेथ स्पेल की जरूरत थी या ऐसा कुछ तो था, नहीं तो ये वांगलिंग को शायद कब का मार चुके होते। तो अगर यहाँ से कोई भी जुआनवू कंट्री के आसपास से गुजरता तो इनके डिवाइन सेंस की वजह से ये उसे देख सकते थे, फील कर सकते थे। इनका मेन मकसद यही था क्योंकि वांगलिंग डेथ स्पेल यूज कर सकता था। अब इस दौरान समय बीतता है, 2 साल निकल जाते हैं। जुआनवू कंट्री और हाउफेन पर ये लगातार नजर बना के रखे हुए थे, जिसकी वजह से अब इन्हें भी काफी गुस्सा आ रहा था। अगर जुआनवू कंट्री और हाउफेन को रैंक 4 की कंट्री का सपोर्ट हासिल नहीं होता तो शायद ये कब का यहाँ पर सबको मार चुके होते। इस दौरान 5 महीने और निकल जाते हैं।
वहीं वांगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी हेवन डिफाइंग बीड के अंदर था और इसका भी चेहरा देखने लायक था। ये वेट कर रहा था कि कब ये यहाँ से जाएंगे, पर ये ओल्ड मैन 2.5 साल के आसपास का समय हो गया था, अभी भी इसका वेट कर रहे थे। और वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीड में कुछ समय तक ही तो रह सकता है और वो समय अब पूरा होने वाला था। इधर फाइनली वांगलिंग को बाहर आना पड़ता है और जैसे ये बाहर निकलता है, ये डेमन लॉर्ड इसे फील कर लेते हैं और वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। वांगलिंग इस दौरान फिर से एक अलग प्रेशर फील करता है और ये भागने लगता है। अब क्योंकि ओल्ड मैन के पास वो जो भी बंदा था जिसका वांगलिंग ने सोल ब्लड एसेंस रखा था और ओल्ड मैन के पास भी उस बंदे का था सोल ब्लड एसेंस, तो कनेक्शन की वजह से ये वांगलिंग का पीछा कर लेते हैं। गुआंगमो या कुछ तो नाम था उस बंदे का। वांगलिंग अब जमीन के अंदर से भागने लगता है और ओल्ड मैन भी अपने बोट को यूज कर रहे थे वांगलिंग का पीछा करने के लिए। 3 दिन पीछा में गुजर जाता है। अब वांगलिंग इस दौरान बाहर निकलता है। उधर ओल्ड मैन के जो क्लोन्स थे इसको घेर के खड़े थे और ओल्ड मैन अब इससे कहते हैं कि लगभग 3 साल हो गए जब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और ये वांगलिंग से इसका नाम पूछते हैं। वांगलिंग अपना नाम मा लियांग ही बताता है और ओल्ड मैन सीधा पूछते हैं कि मा लियांग, क्या तुम्हें डेथ स्पेल पता है? और इस समय इनकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट था। अगर वांगलिंग कुछ भी गलत बोला तो शायद ये इसे मार देते। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। अब ओल्ड मैन एक पाइथन निकालते हैं बाहर और वांगलिंग से कहते हैं इस पे अपना डेथ स्पेल यूज करो। वांगलिंग इस पाइथन की तरफ देखता है और सीधा बोलता है डाई। पर वांगलिंग इस दौरान ओल्ड मैन की तरफ देखता है, यानी पाइथन पे अटैक नहीं करता है और अपना पूरा पावर जी रियल्म का लगा देता है। ओल्ड मैन हैरान थे। इस समय इनकी भी मानो बॉडी कांप सी जाती है, मानो एक रेड लाइट पावर इनकी बॉडी में एंटर कर रहा हो। ओल्ड मैन इस दौरान इस पावर को काउंटर करने लगते हैं और वांगलिंग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से इन पे अटैक कर देता है, पर ओल्ड मैन इसके तलवार को भी काउंटर कर देते हैं। अब इस दौरान ओल्ड मैन गुस्से में कुछ तो सील बनाते हैं और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं। तलवार काफी पीछे से, यानी ये जो औरत थी वांगलिंग के पीछे पीछे आती है। अब वांगलिंग इसको यांग सेन ने कुछ तो एक वो टोटका दिया था, यानी कि ट्रेजर टाइप, अब यहाँ पर ये यूज कर देता है। अब उसका अटैक और इसका टोटका दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक खतरनाक लेवल का यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। पर फिर भी शॉक वेव के कारण वांगलिंग काफी दूर जाके गिरता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। वांगलिंग फिर से भाग रहा था और वहीं ओल्ड मैन ये सोच रहे थे यार इसका डेथ स्पेल सच में काफी तगड़ा है और कंट्रोल भी अच्छा है। इधर वांगलिंग भाग रहा था और ली मुवान ने से जो कुछ पिल्स दिए थे ये उन्हें खाने लगता है ताकि इसकी इंजरी रिकवर हो सके। वांगलिंग भागता है और ओल्ड मैन अचानक से मानो स्पेस को चीरते हुए प्रकट होते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, तुम पहले मेरी बात एक बार सुन लो। वांगलिंग भी अब रुक जाता है और पूछता है कि सीनियर आपको क्या चाहिए? ओल्ड मैन सीधा बताते हैं यार मुझे तुम्हारा वो डेथ स्पेल चाहिए। वांगलिंग भी पूछता है लेकिन क्यों? ओल्ड मैन बोलते हैं फिलहाल मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, पर इतना समझ लो कि मैं ऐसे ही तुमसे फ्री में ये नहीं लूंगा। तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल दे सकता हूँ। पर वांगलिंग यहाँ पर एकदम शांत रहता है। अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल ये जानता था ये काफ़ी रेयर चीज़ होती है। अगर वांगलिंग इसे खा ले तो ये आराम से, जैसे कि अभी ये कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में है, तो सीधा मिड फेज में एंटर कर सकता है। वांगलिंग अंदाजा लगा रहा था कि शायद ये ओल्ड मैन या तो नासेंट के लेट फेज में है या फिर ये सोल फॉर्मेशन स्टेज पर एंटर कर चुके हैं। वांगलिंग भी दिमाग लगाता है कि यार ये ओल्ड मैन मुझे आराम से मार सकते हैं, पर कुछ तो बात है। और वांगलिंग इस दौरान ओल्ड मैन को मना करने लगता है। ओल्ड मैन यहाँ पर अपनी ऑरा रिलीज करते हैं और वांगलिंग इस समय मानो एक केज में ट्रैप होने लगता है। वांगलिंग हालांकि इस केज को भी रजिस्ट कर ले रहा था और ओल्ड मैन भी कहते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? वांगलिंग अब हंस के कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल से कुछ नहीं होगा। ओल्ड मैन यहाँ पर ये जो केज बनाए थे इसे लूज कर देते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें? वांगलिंग पूछता है कि आप मुझे जहाँ लेके जाने वाले हो वो प्लेस कितना डेंजरस है? ओल्ड मैन भी हंसते हैं। ये सीधा बोलते हैं जहाँ पर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ वहाँ पर नासेंट लेवल के अर्ली फेज के बंदे 90% मारे जाते हैं, मिड फेज वाले थोड़ा सरवाइव कर लेते हैं। उस जगह पर बस नासेंट के लेट फेज या स्यूडो सोल फॉर्मेशन के बंदे ही सरवाइव कर सकते हैं। हाँ लेकिन वहाँ पर अगर कोई सरवाइव कर जाए तो उसे बहुत सारे मेथड्स पिल्स वगैरह मिल सकते हैं। खतरे काफ़ी ज़्यादा हैं पर क्योंकि तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वांगलिंग सोचता है पर अभी भी इसे इन पर 30% ही भरोसा था। ओल्ड मैन कहते ठीक है मैं तुम्हें एक नासेंट फॉर्मिंग पिल दे सकता हूँ, अब कैसा लगा? वांगलिंग ने इसके बारे में भी मुवान से सुना था कि नासेंट पिल की मदद से किसी भी बंदे का नासेंट सोल बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वांगलिंग अब मान जाता है। अब ओल्ड मैन इससे पूछते हैं कि वो 2 बार तुम गायब से हो गए थे वो कैसे किया था तुमने? वांगलिंग इनकी तरफ देखता है पर कुछ बताता नहीं है। समझ जाते ओल्ड मैन ये बताएगा नहीं, फिलहाल मैं इससे अपना काम करवा लेता हूँ।
अब ये वांगलिंग को लेके जाने वाले थे, पर इस दौरान ये वांगलिंग पर एक डिवाइन सेंस मार्क करते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ करूंगा नहीं। वांगलिंग भी जानता था, पर वांगलिंग जाने से पहले कहता है कि मुझे हाउफेन में एक काम है। ये भी पूछते कि क्या। अब वांगलिंग बोलता है कि क्या आपने वॉर गॉड श्राइन के डिवाइन पाथ के बारे में सुना है। ओल्ड मैन भी कहते हैं हाँ सुना तो है, उससे किसी भी बंदे का नासेंट सोल लेवल में पहुंचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, पर तुम्हें यहाँ पर ओरिजिनल डिवाइन पाथ नहीं मिलेगा। तुम्हें रैंक 4 की कंट्री जाना पड़ेगा, टियान गांग में, क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिनल मेथड था उसे कोई लेके गया। अब वांगलिंग की बात ये मान जाते हैं। वांगलिंग इधर आगे बढ़ता है और ये भी इसे फॉलो करते हैं। आगे में फेंगलुआन से वांगलिंग की मुलाकात होती है, जो कि वॉर गॉड श्राइन की ही थी। फेंगलुआन भी हैरान थी, अच्छा तो ये ओल्ड मैन इस वांगलिंग को फॉलो कर रहे हैं। और फेंगलुआन भी हैरान थी क्योंकि वांगलिंग अब कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में था। और ये वांगलिंग से पूछती क्या चाहिए तुम्हें। वांगलिंग बोलता है मुझे वो डिवाइन पाथ मेथड देखना है। और क्योंकि वांगलिंग यहीं का डिसाइपल था तो फेंगलुआन मान जाती है। और ये मेन रीजन ये था, वांगलिंग इन्हें इसलिए लेकर आया था ओल्ड मैन को, ताकि यहाँ पर से कोई मना भी नहीं करेगा, क्योंकि ओल्ड मैन पावरफुल थे और ओल्ड मैन भी समझते थे कि ये लड़का काफी दिमाग लगाता है। और ये वांगलिंग से जाने से पहले कहते हैं मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरे एरिया को ही उड़ा दूंगा। और ओल्ड मैन भी अब वांगलिंग को वांगलिंग ही बुलाने लगते, क्योंकि नाम तो अब वांगलिंग इन्हें भी बता चुका था और वॉर गॉड श्राइन वालों को भी अब इसका नाम पता ही चल चुका था, मेन जो लोग थे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।